ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। रायपुर से जो जैन सर बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पत्री सर की जो हिंदी में ट्रांसलेट की है, तेलुगु से हिंदी भगवद गीता, सर आपके कारण हम इस भगवद गीता की सेवा कर पा रहे हैं। धन्यवाद सर। आत्मवंदन। हम सब कर्मयोग देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स। इस कर्मयोग में हम अभी भी आज शायद यज्ञ के बारे में खत्म होगा, यज्ञ कर्म खास करके देख रहे हैं। मैं रोज एक बार कह रही हूँ, यज्ञ कर्म क्या है? निष्काम भाव से किया हुआ कर्म, कोई कामना नहीं मगर कर्म करना है। जैसे हमारे कई मास्टर्स कर रहे हैं, कोई कामना ही नहीं, ना लोगों की ओपिनियंस की कामना, लोगों ने अच्छा कहे ये कामना, कोई कामना नहीं, केवल लोगों को ध्यान कराया रहे। मैं बार बार मारुति ध्यान केंद्र का, एकता ध्यान केंद्र का जो लोग इसको चला रहे हैं, नीलम मैडम या हमारी आशा मैडम, विमल सर और हमारी सुवर्णा मैडम और जो भी मास्टर्स हैं इस संस्था से जुड़े हुए, इस संस्था को क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस संस्था में माय डियर फ्रेंड्स कहीं भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से एक भी पैसे की अपेक्षा नहीं है। आप आइए, ध्यान करिए, जाइए, आत्म कल्याण कर लीजिए अपना। हर चीज़ की अनुकूलता आपको प्रोवाइड की जाएगी, केवल ध्यान करिए। ये है यज्ञ कर्म माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये निष्काम कर्म है, कोई कामना नहीं, ये निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म है, जिसमें जो लोग प्रोवाइड, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये अहंकार रहित कर्म है। मैं कर रहा हूँ, मैं जगह प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं अपना घर ये कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अवेलेबल, ये कोई अहम भाव नहीं है। और आत्म कल्याण के लिए किया हुआ कर्म, तो ये सब यज्ञ कर्म है। इस यज्ञ कर्म में कल हमने देखा कि कैसे जीवन और सृष्टि ये एक दूसरे से जुड़ी है, चैतन्य और जड़ एक दूसरे से जुड़ा है। माय डियर फ्रेंड्स, भारत में हम और आप जानते हैं हर प्राणी की पूजा की जाती है, हर देवताओं के साथ एक एक प्राणी है और उन प्राणियों की भी पूजा की जाती है। यहाँ तक नहीं, जड़ नहीं कहूँगी मैं, वृक्षों की तक पूजा की जाती है। वट सावित्री में लेडीज़ लोग जाके वट के बड़ की पूजा की जाती है। हर चीज़ को पूजा इन द सेंस, आई डोंट से कि अगरबत्ती लगाओ और ये करो, सम्मान दिया जाता है। जो सम्मानित किया जाता है वही पूजा है ना, श्रद्धा से। तो ये भारत की संस्कृति है और इसी को अन्नाद भवन्ति, कल हमने देखा अन्नाद भवन्ति भू। कल का श्लोक थोड़ा सा एक बार और ले रही हूँ क्योंकि आज का श्लोक कल के श्लोक से जुड़ा हुआ है। 14 और 15 आप सभी के पास जो गीता है उस गीता में श्लोक नंबर 14 श्लोक नंबर 15 दोनों जुड़े हुए हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव। हमने देखा कि अन्न से भूत प्राणियों पोषित होते हैं और ये अन्न आता कहाँ से है? पर्जन्य, वर्षा से। यज्ञात भवति पर्जन्य, और ये वर्षा कब होती है? जब यज्ञ कर्म करने से, इन द सेंस शुभ कर्म करने से। हम और आप जानते हैं हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, पर्वतों को छील छील के बस्तियां बना रहे हैं, समुंदर के अंदर बस्ती बन रही है। माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए क्या क्या हम उस सृष्टि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर वो एक बार रुद्र रूप धारण करके अपना दिखाने की कोशिश करती है ना, फिर हम कहीं के नहीं रहते। ये क्यों हो रहा है? हम ही उनमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। हर सृष्टि का हर एलिमेंट, सूर्य कहो, चंद्र, यज्ञ कर्म कर रहा है। हम ही हैं जो बुद्धि के कारण इस यज्ञ कर्म से हट रहे हैं, अपना केवल स्वार्थ देख रहे हैं। यज्ञ कर्म में पहला क्लॉज है कि निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। निष्काम मतलब हमारे लिए कोई कामना नहीं, इस भाव से कर्म करना है। और हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए पर्वतों को काट रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, पानी को ये कर रहे हैं, क्या नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं हम प्रकृति से। फिर प्रकृति एक बार हमारे साथ खिलवाड़ शुरू की तो हम कहीं के नहीं रहते। जैसे सुनामी आने से क्या होता है, हम और आपने सबने अनुभव किया है। भूकंप आने से क्या होता है,
हम और आप सब अनुभव कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यज्ञ कर्म कम पड़ रहा है। यज्ञ कर्म क्या है, हम अभी और आगे के श्लोक में देखेंगे कि कैसे यज्ञ कर्म परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। सो अन्न परमात्मा के साथ कैसे, गीता अद्भुत है माय डियर मास्टर्स। देखिए अन्न को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ा है, ये हम ये दोनों श्लोक में देखेंगे। 15वां श्लोक जो है, 15वां श्लोक हम आज कर पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि अन्न से प्राणी पोषित होते हैं। प्राणी पोषित होते हैं। अन्न कब होता है? वर्षा से। वर्षा कब होती है? यज्ञ से। यहाँ तक हम कल रुक गए थे। इसीलिए यज्ञ कर्म समुद्भवम, अर्जुन तू यज्ञ कर। तो आज हम देखेंगे कि यज्ञ किससे जुड़ा हुआ है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। फिर एक बार, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि। यहाँ ब्रह्म मतलब ज्ञान, वेद। ब्रह्म के अनेक अर्थ हैं। एक है सर्वव्यापी परमात्मा, अक्षर। अक्षर मतलब जिसका क्षर नहीं होता। हम सब क्षर हैं। हमारे सब शरीर क्षर होता है। शरीर के संबंधित जो कोई है, व्यक्ति, वस्तु, घटना, ये सब क्षर है, सबका नाश होने वाला है। परमात्मा कैसे हैं? अक्षर है। आत्म तत्व कैसे हैं? अक्षर है। हमने देखा है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म कहाँ से आते हैं? कर्म का उदय हुआ है सत्कर्म का, माय डियर फ्रेंड्स। केवल कर्म नहीं, कर्म क्या करने चाहिए। सत्कर्म क्या है, यज्ञ कर्म क्या है, ये हमको कहाँ से आता है ज्ञान? वेदों से। वेद इन द सेंस पुराण, ग्रंथ। वेद मतलब केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये नहीं। वेद मतलब पुराण, ग्रंथों से, ज्ञान से। ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म, यज्ञ कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ज्ञान से। ज्ञान से दो प्रकार के कर्म हैं, अज्ञान से किया हुआ कर्म, ज्ञान से किया हुआ कर्म। ज्ञान से जब हम कर्म करते हैं तो यज्ञ कर्म होता है। यज्ञ कर्म क्या है, ये हमने देखा ही है। अज्ञान से किया हुआ कर्म, राग द्वेष के साथ भरा हुआ, मेरा मेरा मेरा, जब कोई भी व्यक्ति कर रहा है ना, समझ लेना अज्ञानी है। अज्ञानता से कर्म कर रहा है। मेरा घर, मेरा धन, मैं ये नहीं दूंगा, मेरे साथ ये मत करना, मैं, मुझे, मेरा, जहाँ आ गया है ना, वो पूरा अज्ञानता से भरा हुआ कर्म है माय डियर फ्रेंड्स। मेरी एक जो फ्रेंड है जो ये करती है, वो हमेशा बोलती है दिन भर में जो हम कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं ना, एक दिन शाम को या रात को बैठ के देखो कि आज मैंने कितना मैं, मेरा, मुझे किया है। आपको पता चलेगा कि आज दिन भर यही किया है, इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम यज्ञ कर्म नहीं कर रहे हैं। जहाँ हम दूसरों के कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं, वो यज्ञ कर्म। वो यज्ञ कर्म करना, वो आया कहाँ से, कैसे पता चला? ज्ञान से पता चला ना, कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म कहाँ से पता चले? यज्ञ कर्म क्या है, कैसे पता चला? ज्ञान से पता चला। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और ये जो ज्ञान है वो कहाँ से आया है? परमात्मा से। परमात्मा से वेद आए हैं। वेद मतलब ज्ञान। आपको शायद पता है या नहीं, मुझे पता नहीं। श्रीमद् भागवत में पहले ही मत्स्य अवतार की कथा है कि क्या है ये मत्स्य अवतार। एक राजा रहता है और पूरी पृथ्वी में प्रलय आता है। उस समय एक छोटी सी मछली उस राजा को दिखती है, कोई जीव नहीं, वो राजा रहता है क्योंकि वो इज़ द बेस्ट मेडिटेटर, और ईश्वर का जो परमात्मा, पूर्णात्मा जो भी है, उसका हर इंसान के लिए माय डियर फ्रेंड्स कुछ न कुछ कार्य से उसको भेजा जाता है। सो हम अपने आप को कभी भी कम ना समझें। किसी कार्य के लिए हमें भेजा गया है, तो उस राजा को उस वेद की रक्षा के लिए भेजा गया था, इसीलिए वो राजा बच गया। और वो जब नाव से जाता रहता तो उसको एक मछली मिलती। सोचिए, कोई जीव नहीं, केवल एक मछली। वो राजा उस मछली को एक
उसके पास कुछ एक नाव रहती है, नाव में थोड़ा सा पानी ये करके मछली को अंदर लेता है। वो मछली को बाद में वो घर लाता है, एक इसमें रखता है छोटे से बर्तन में। रातों रात वो मछली इतनी बड़ी हो जाती है, राजा बोलता है मछली है कि क्या है। धीरे धीरे फिर उसको एक छोटा सा कुआं बनाता है, और बड़ी हो जाती है। फिर वो मछली बोलती है कि राजन मुझे ना समुंदर में छोड़ दे। तब वो राजन बोलता है कि बाकी जीव तो है नहीं, आप जिएंगे कैसे। तब वो हंस के बोलती है कि राजन मैं ना वेद हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान की रक्षा करने के लिए, इस मेरी रक्षा तुमने की है तो तुम परमात्मा जैसे हो, और परमात्मा ही मेरी रक्षा कर रहा है। तो ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। यहाँ ब्रह्म का शब्द है परमात्मा। जैसे हम कल बोलते हैं ना, कल का अर्थ दो होते हैं, यस्टरडे ऑल्सो, टुमारो ऑल्सो। कल आना मेरे पास, या कल गए थे हम, है ना। वैसे ही एक ब्रह्म का अर्थ है वेद, ज्ञान, और यहाँ ब्रह्माक्षर, अक्षर ब्रह्म मतलब परमात्मा, जिसका कभी कभी क्षय नहीं होता। ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसीलिए यज्ञ में ब्रह्म की मतलब परमात्मा का वास है। माय डियर फ्रेंड्स, यज्ञ में परमात्मा का वास है, ये बिल्कुल दिमाग में रखो। इसलिए मुझे कर्म ठीक है, अपने परिवार के लिए कुछ कर्म करना बहुत ज़रूरी है, मगर हम क्या कर रहे हैं, उसमें अपनी ममता रख रहे हैं, उसमें अपनी कामना रख रहे हैं, जिसके कारण हम इस गुंताड़े में फंस रहे हैं। कर्म गलत नहीं है, कर्तव्य कर्म गलत नहीं है, गलत हम हैं, हमारी ममता, हमारी आसक्ति। ये बार बार कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, युद्ध कर्म बुरा नहीं है, तुम्हारी जो आसक्ति है, तुम्हारी जो अपनों के प्रति ममता है, वो गलत है। हम और आपको कर्तव्य कर्म इसीलिए तो आए, हमने जन्म इसीलिए लिया है, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारा घर, हमारे समाज, ये सबके लिए करना है, मगर अंदर से ममता, आसक्ति एक परमात्मा तत्व के साथ, अक्षर ब्रह्म के साथ। तो ये यज्ञ में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, इसीलिए यज्ञ कर्म हमें करना है। यज्ञ कर्म में मतलब फिर से कहूँ कि हवन नहीं, निस्वार्थ भाव से कर्म करने हैं, राग द्वेष रहित कर्म करने हैं, ये सब करने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन दो श्लोकों का पत्री जी ने बहुत अच्छा अर्थ लिया है। उन्होंने कहा है कि कर्म क्या है हमारे, क्योंकि अन्न क्या है, सबसे पहले अन्न आया था। अन्न सृष्टि, हमारे कर्म, यही अन्न है। इस कर्म से ही सभी भूत पोषित होते हैं। पर्जन्य क्या है? पत्री जी कहते हैं पर्जन्य मतलब ये सृष्टि में एक ऊर्जा है, हमारे में भी ऊर्जा है। जब हम यज्ञ कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, आप और हम जानते हैं अपने शरीर में जितने भी अवयव हैं ना, वो सभी अवयव जो हैं वो कामना से हाथ भी ऊपर उठता है तो कोई कामना से उठता है, हृदय भी काम करता है कि हृदय की कामना है कि मैं ये करता रहूं, या लंग्स, लीवर, हर ऑर्गन किसी काम का एक कर्म है और कामना है उसके पीछे। केवल सांस है जिसकी कोई कामना नहीं। इसीलिए पत्री जी ने हमको कहा है सांस के साथ जुड़ो। निष्काम सांस के साथ जुड़ते जुड़ते हम और आप निष्काम बनते जाएंगे। निष्काम कर्म है सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़। पत्री जी ने बस इतना ही कहा था मैं अभी इनके कि मैं रात को सोते समय इसका सोचते सोचते सोई, और सुबह कुछ इंट्यूशंस हो रहे थे, मास्टर्स जो कुछ ये देते हैं, ऐसे हुआ कि ये जो सांस है ये केवल निष्काम है, बाकी सभी ऑर्गन्स कुछ ना कुछ कारण से वो हो रहा है, मगर सांस का कोई कारण ही नहीं, बस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो ये सांस जो है ये वर्षा के बाद यज्ञ कर्म, ये यज्ञ कर्म करते रहो। सांसों को अवेयरनेस से यज्ञ कर्म करो, सांसों के साथ जुड़ो, और इस यज्ञ कर्म करने से क्या होगा? ब्रह्मोद्भवम। यही यज्ञ कर्म हम ज्ञान से करें। ज्ञान से यज्ञ कर्म मतलब ज्ञान से सांस लो। ऐसे ही अभी तक हमने मेडिटेशन में आने के पहले हम अज्ञानता में सांसें ले रहे थे,
हम अवेयर भी नहीं थे इस सांस के प्रति। जब से हम जन्मे हैं हम सांस ले रहे हैं, क्या हम अवेयर थे? मगर ये पत्री जी का मेडिटेशन आनापानसति हमको इस सांस के प्रति अवेयर कर रहा है, इस यज्ञ कर्म के प्रति अवेयर कर रहा है, निष्काम भाव से कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इससे ये ज्ञान किससे जुड़ा है? परमात्मा से। ज्ञान आया किससे? परमात्मा से आया है। इसका मतलब वो परमात्मा के कारण हम अन्न तक पहुंच रहे हैं, अन्न से परमात्मा तक पहुंच रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अन्नमय कोश हमारे 7 शरीर हैं, हम क्षेत्रज्ञ 13वां अध्याय है। उस अध्याय में माय डियर फ्रेंड्स हम देखेंगे क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा। जैसे हम शरीर शरीरी, देह देही, ये दूसरे अध्याय में देख रहे थे, वैसे ही पूरा अध्याय दिया है कि क्षेत्र क्या है, शरीर क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये तीनों का एक ही अध्याय है, 13वां अध्याय है शायद, क्षेत्रज्ञ योगो। तो उसमें पत्री जी ने कहा कि बाहर अन्न मतलब ये अन्न नहीं है, अन्नमय कोश है। ये अन्नमय कोश, उसके बाद है प्राणमय कोश, प्राणायाम सांस, उसके बाद है अन्नमय प्राणमय अन्नमय प्राणमय, उसके बाद है ज्ञानमय कोश, ये हमारा ज्ञान है, और उसके बाद विज्ञानमय कोश मतलब परमात्मा। तो इस प्रकार, और परमात्मा का अन्नमय कोश का मूल क्या है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब हम अन्न हमको मिल रहा है क्योंकि हम प्राण, जिस दिन प्राण बंद हो जाएगा अन्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अन्न का मूल है प्राणमय कोश, प्राणमय का मूल है ज्ञानमय कोश, और ज्ञानमय का मूल है परमात्मामय। तो परमात्मा से अन्न, हमारा शरीर कैसे आत्मा से, परमात्मा से हम बाहर, शरीर का पोषण कैसे होता है, और वो पोषण करने में परमात्मा ही कारण है। ये पत्री जी ने बहुत अच्छे से समझाया। और अगला जो श्लोक है ना, इसमें तो और भी बहुत बहुत गहरी बात कृष्ण ने की है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सृष्टि जीवन इन दोनों को इकट्ठा कैसे एक साथ, इनकी हार्मनी है। अगर हार्मनी रही रहेगी, मैंने परसों भी कहा था कि आजकल देखो कई बच्चे उठते भी हैं 9 बजे 10 बजे, सूर्य पता ही नहीं है, क्योंकि 10-11 बजे के सूर्य के पास हम आँख खोल के बहुत ज़्यादा देर तक देख नहीं पाते। पहले के ज़माने में क्या था, लोग सूर्य को अर्घ्य देते थे, जो अर्घ्य नहीं भी दे पा रहे वो प्रणाम करते थे। सूरज चाचा कहा जाता था, चंदा मामा कहा जाता था, वृक्ष को भी अपने एक रिश्तेदार बनाया जाता था। माय डियर फ्रेंड्स, पूरी प्रकृति से हमने रिश्ता बना के रखा था। आज क्या है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा AC, मेरा सब। इससे हो क्या रहा है, इंसान अकेला पड़ते जा रहा है, सृष्टि के साथ डिस्कनेक्ट होते जा रहा है और खुद ही भुगत रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सुनामी आ रही है, आग लग, अभी आने के पहले ही लॉस एंजल्स में जो US में आग लगी है। US जैसा, अमेरिका जैसे इतना एडवांस देश है, एक छोटे से आग को काबू नहीं कर पा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए, इसका मतलब प्रकृति अगर अपना विराट स्वरूप दिखाने लगी ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको प्रकृति के साथ जुड़े रहना ही पड़ेगा। ये हार्मनी है। हम जैसे अपने घर में अपने परिवार के साथ हार्मनी रखते हैं ना, तो हम खुश रहते हैं। हम आनंदित नहीं, मैं नहीं कहूँगी आनंदित रहते हैं, हम खुश रहते हैं। आनंद इज डिफरेंट देन खुश। खुश कुछ समय के लिए रहता है, कुछ सालों के लिए रहता है। क्योंकि आज ही हमारी चर्चा हुई कि जो बहुत ज़्यादा सुख दे रहा है, खुशी दे रहा है ना, वो एक दिन पक्का दुख देगा। मान के चलो, आई डोंट से कि वो बेईमानी करेगा, मगर ये भी हो सकता है कि वो या हम इस जीवन से निकल जाएंगे। तो वो रिश्ते ने धोखा दिया है ना, वो धोखा देगा, या तो वो जीते जी धोखा देगा या तो जाके धोखा देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमको हमेशा एक तालमेल रखो, थोड़ा सा आसक्ति, ममता, इस पर भी काम करना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सच में आसक्ति और ममता मुझे किस में रखनी है, उस अक्षर ब्रह्म पर, नॉट क्षर पर। और ये होगा मेडिटेशन से, क्योंकि
आत्म तत्व अक्षर है, परमात्मा तत्व अक्षर है। मेडिटेशन करते 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 हमारी मान्यता दृढ़ हो जाएगी कि मुझे उस आत्म तत्व तक पहुंचना है, मुझे उस परमात्मा तत्व तक पहुंचना है। और ये मान्यता दृढ़ मेडिटेशन स्वाध्याय सभी से होगी। इन दो जो श्लोक हैं इसमें माय डियर फ्रेंड्स कर्मयोग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग भी है, क्योंकि ध्यान से हो रहा है ये सब। ध्यान से ही परमात्मा तत्व तक जान पाओगे। और आखिरी भक्ति योग भी है। ये चारों इकट्ठा आए हैं, इसीलिए ये दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट है। कर्म योग, कर्म से ही, यज्ञ कर्म करने से ही अन्न होगा। ज्ञान योग, यज्ञ कर्म क्या है पता चलेगा ज्ञान से। ज्ञान योग, ध्यान योग, परमात्मा तत्व, आत्म तत्व, अक्षर क्या है पता चलेगा ध्यान से। और इन तीनों में श्रद्धा ही भक्ति योग है। माय डियर फ्रेंड्स, भक्ति इज नॉट अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग कि घंटों घंटे, अच्छी बात है मंत्र जाप कर रहे हो, जाप कर रहे हो, मगर श्रद्धा से। अगर एक बार भी आपने श्रद्धा से जाप किया ना, और आप 4 घंटे बैठे हो मगर एक बार भी श्रद्धा से, तो जहर है, असर करेगा मगर उसका असर कम होगा। आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और शायद बॉडी में का जहर फिर निकाला जाएगा और फिर आओगे उस जीवन में, ये हो सकता है। मगर वही अगर श्रद्धा से कि इससे मैं पक्का मरूंगा, श्रद्धा से पियोगे तो मरना निश्चित है। तो इस प्रकार ज्ञान, ध्यान, भक्ति, कर्म, चारों को इस श्लोकों ने जोड़ा है। एक छोटी सी कहानी इस पर बताती हूँ। 4 मूड थे, मूड ही कहूँगी मैं। एक था, बोलता था ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा बोलता था नहीं नहीं, ध्यान मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, केवल ध्यान करो, आत्मा आत्मा। नहीं रह पाओगे। क्या है आत्मा? जब तक आपको, देखिए, जब तक आपको किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगा ना, जैसे हलवा मीठा है, कैसा है आपको, अरे यार मस्त लगता है, खाने में मज़ा आती है, तब आप उसकी तरफ आकृष्ट होगे। आपको कुछ पता ही नहीं है आत्म तत्व के बारे में, आप क्या उसके बारे में। तो ज्ञान जरूरी है, तो ज्ञान मार्ग भी ज़रूरी है, ध्यान मार्ग भी ज़रूरी है, कर्म मार्ग भी ज़रूरी है। बिना कर्म, कृष्ण कहते ही हैं, तुम एक क्षण के लिए भी नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। हमने देखा है ये श्लोक, तो उसके बिना भी नहीं रह सकते। और ये सब में श्रद्धा उतनी ही इम्पोर्टेंट है। श्रद्धा इस भक्ति, भक्ति कुछ और नहीं है। जो भक्ति के, श्रद्धा के बिना ध्यान भी नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स, श्रद्धा के बिना ये भी नहीं। तो सभी चीज़ें जरूरी हैं जीवन में। तो ये चारों बोल रहे थे कि नहीं हमारा ही मार्ग श्रेष्ठ है, हमारा ही मार्ग श्रेष्ठ है, ऐसे बोलते बोलते और चारों कहीं भ्रमित हो गए। मार्ग से चलते चलते, बात करते करते कहीं फंस गए। उतने में जोर से तूफान आया। तूफान आया तो चारों एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रख रहे, क्योंकि अकेले रहने से उड़ जाएंगे। इतना जम के हवा बह रही थी और सोच रहे थे कुछ मिल जाए इसके लिए। तो जो भक्ति मार्ग था उसको मार्ग पता नहीं था, मगर यहाँ कहीं मंदिर है ये पता था कि है मंदिर, चलो। और एक इंट्यूशन उनको वो मंदिर तक लेके गया, मगर मंदिर शिवा का था और छोटी सी शेड बची थी, इतनी छोटी थी, तो चारों उसमें आ नहीं पा रहे थे। तो चारों ने एक दूसरे को पकड़ा इतने कस के कि वो शेड के नीचे खड़े हो गए। जब उन्होंने कस के पकड़ा ना, तो शिव वहाँ पे प्रकट हो गए। आत्मज्ञान हुआ उनको, इनडायरेक्टली परमात्मा ज्ञान हुआ। तब हंस के शिव ने कहा कि जब तक चारों इकट्ठा नहीं आओगे ना, तब तक प्रकट नहीं होंगे। तो सभी मार्ग वाले बोले, अरे मैंने तो इतना ज्ञान प्राप्त किया मगर मुझे आज तक परमात्मा दर्शन नहीं हुआ। भक्त बोला, ज्ञान मार्गी बोले, ध्यान मार्गी बोले। तब शिव ने कहा कि जब इकट्ठा आओगे तब ही मैं प्रकट होता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार इस श्लोक में, इन 2 श्लोक में चारों मार्ग कितने इम्पोर्टेंट है जीवन में ये दिया है। तो हम और आप भी मेडिटेशन के साथ स्वाध्याय करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, कर्म करें, कर्तव्य कर्म ज़रूरी है, उसके साथ यज्ञ कर्म करें और
आगे भक्ति मतलब श्रद्धा से करे जो भी कर रहे हैं। जहाँ श्रद्धा नहीं होगी, ये श्रद्धा के बारे में भी अर्जुन प्रश्न करता है कि कृष्ण, मैं बहुत कुछ करूँ, मैं शास्त्र पढ़ूँ, मैं अच्छे कर्म करूँ, मैं यज्ञ कर्म करूँ, मगर अगर मैंने ये श्रद्धा से नहीं किया तो क्या ये शास्त्र विहित कर्म होगा, या मेरा विहित कर्म होगा, या मेरा ऐसे ही कर्म ये होगा जिसमें मैं बंधन में आऊँगा। ये भी 17वें अध्याय में अर्जुन इज़ द बेस्ट शिष्य है। हमारे जो प्रश्न हैं पूरे अर्जुन ने, अभी भी देखो व्यामिश्रेणेव वाक्येन, हमारा प्रश्न था कि एक बार ज्ञान योग बोल रहे हैं कि ध्यान ध्यान करो, और फिर हम कर्म, एक अभी महाकुंभ था इसमें ध्यान चक्र में, तब एक ने पूछा भी था, लेडीज़ ने, कि ध्यान करते करते हम हमारे संसार के काम कैसे कर सकते हैं। तब जिन्होंने ये किया कि हम सब मैरिड हैं, हम सब अपने कर्तव्य करते करते ही ध्यान कर रहे हैं। कोई भी मास्टर ने अपना घर, पत्री जी स्वयं उन्होंने अपना घर द्वार नहीं छोड़ा था, वो स्वयं ध्यान कराते थे, प्रपंच भी चला रहे थे, अपना संसार भी चला रहे थे। तो ये करते ही करना है। इस प्रकार चारों की ज़रूरत है। ये 2 श्लोकों में ये चारों मार्ग आए हैं, और वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये बताया है इनडायरेक्टली। तो हम अभी 16वें श्लोक पे चलते हैं। आज शायद समय ज़्यादा हो रहा है, मगर श्लोक ही इम्पोर्टेंट है। 16वां श्लोक भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आसान है पढ़ने में। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। यहाँ पे कृष्ण ने हमको लिटरली लताड़ा है कि इस चक्र से, मतलब हम अगर यज्ञ कर्म नहीं कर रहे हैं और हम अगर परमात्मा तत्व, आत्म तत्व के बारे में जानना नहीं चाह रहे हैं, ये जो चक्र अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्य संभव, इस चक्र से मतलब यज्ञ कर्म करना ही है और हमें आत्म तत्व को प्राप्त करना ही है। उस तत्व को प्राप्त करते समय बीच में ज्ञान संपादन, ज्ञानी बनना ही है। सो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये सब हमारे जीवन में आएगा। ये एक चक्र के जैसा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय, जो नहीं जाता इस चक्र से, अघायु इंद्रिया रामो, अघ मतलब पाप, वो इंद्रियों से पाप करता है। मोघम पार्थ से जीत, उसका जीवन व्यर्थ है। बिल्कुल सीधा 2 टुक कहा है कि अगर हम और आप इस चक्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमको जीने का हक नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन में, भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा पहले ये था, अभी तो कुछ रहा ही नहीं है। अभी तो 60-65 के होने के बाद भी घर की चाबियां हमारे ही पास रहती है, लॉकर की। हमारे बच्चों को हम सौंपते नहीं हैं, शायद वो लायक नहीं है, या हम उनको लायक नहीं समझते, या हम अपने मोह से जुड़े हैं, जब बहुत ज़्यादा मोहित हैं हम अपने घर, अपना धन, अपने सब के प्रति। ये नहीं है कि छोड़ना है। भगवत गीता बार बार कहती है भुगतो सब भुगतो, मगर अंदर से अलग रहो। एवं क्योंकि उसमें क्या था, पहले कुछ साल ब्रह्मचर्य था, उसके बाद गृहस्थाश्रम था, उसके बाद वानप्रस्थाश्रम था, उसके बाद संन्यासाश्रम था। ब्रह्मचर्याश्रम में माय डियर फ्रेंड्स 15 साल 20 साल जो भी हो, वहाँ पे गुरु के पास गुरु दीक्षा दी जाती थी। आज जो दीक्षा या शिक्षा दी जा रही है ना, वो केवल धन कमाने के लिए दी जा रही है। हम अंदर से, कुछ स्कूलों में माय डियर फ्रेंड्स ये अभी हो रहा है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कृपा कहो या जो कहो, भारत की संस्कृति फिर एक बार प्रस्थापित होते जा रही है। कुछ स्कूलों में भगवत गीता के पाठ वगैरह चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनकर भी। और इस प्रकार गृहस्थाश्रम में केवल धन कमाने की शिक्षा नहीं, कैसे जीवन में रहना है, ये हमारे संस्कार इम्पोर्टेंट है। धन ठीक है, जीवन जीने का साधन है, मगर वही धन अगर हमको जीवन जीने नहीं आया ना, अगर हमारे संस्कार सही नहीं है, तो वो निकलने में टाइम नहीं लगेगा।
वो धन जाने में और हमारा पतन होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे संस्कार ही नहीं है। कैसे जीना है हमको पता ही नहीं है, कहाँ धन का व्यय करना है हमको पता ही नहीं है। ये आएगा संस्कारों से। इसीलिए कुछ साल पहले गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल में इसका मतलब अभी भी हो सकता है, मगर घर में यह संस्कार हो 15, 20, 25 साल, 20 साल कम से कम, कि जिसके कारण बच्चे ब्रह्मचर्य में रहते थे, शक्ति संपादन की जाती थी। आजकल के स्कूलों में माय डियर फ्रेंड्स, कुछ स्कूल्स तो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए स्कूल्स है। मतलब आप अभी से उन लोगों को जो समानता है ना, उसको अलग कर रहे हो कि आई एम समथिंग स्पेशल, अपना अभिमान बढ़ा रहे हो। कुछ स्कूल ऐसे ही हैं कि अच्छा ये स्कूल में पेरेंट्स भी उसके लिए, हम भी ऐसे ही थे, जी जान लगाते हैं कि नहीं उस स्कूल में बच्चे को एडमिशन मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो एक रेप्यूटेड स्कूल है, वहाँ अच्छे ही बच्चे आते हैं, जिसके कारण बच्चों पे माय डियर फ्रेंड्स वो संस्कार जो है ना, दैट वाज ओनली धन कमाने के लिए, वो जो है वो ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे स्कूल में भी अब्दुल कलाम जैसे बहुत प्रतिष्ठित इंसान बनते हैं, बन रहे हैं, मगर वो एक पेरेंट्स का एक वहाँ अहम रहता है कि सोसाइटी में रहने के लिए एक स्टेटस रहता है वो। तो ये सबसे गलत बात हो रही है जो हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके कारण ब्रह्मचर्य 20 साल, जिससे शक्ति संचय, जिससे गरीब से गरीब बच्चे के साथ भी वो बच्चा वैसे ही रहता है जैसे अमीर बच्चे के साथ रह रहा है, जिसके कारण जीवन में हमेशा उसके जीवन में वो अमीर हो या गरीब हो सबको रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसको इस बालपन में ही उसके मन पर ये संस्कार हो गए हैं कि सब एक जैसे हैं, हम सब में ईश्वर हैं, हम सब एक जैसे हैं। ब्रह्मचर्य में सिखाया जाता था। उसके बाद 20-25 साल वो इतना शक्ति संचय करता था और ऐसे बन जाता था कि गृहस्थाश्रम में शक्ति का व्यय हो रहा था, मगर उसको बार बार लगता था कि इससे तो मेरा ब्रह्मचर्य आश्रम अच्छा था, इससे तो, और वो गृहस्थाश्रम से जो कुछ कर्तव्य कर्म है वो करके जितना हो सके जल्दी बाहर निकलने की सोचता था। वो वानप्रस्थ में आता था। वानप्रस्थ में आने के बाद जितना हो सके वो सब अपनी जो दूसरी पीढ़ी है उसको समर्पित कर देता था कि बेटा अब तुम ये सब देखो, मेरा काम घर में रहूँगा, तुमको अगर गाइडेंस चाहिए तो दूंगा, नहीं चाहिए तुम अपने में खुश खुश रहो, मगर मुझे अब थोड़ा सा किसी और मत, जिससे मैं आया हूँ, जिस मार्ग में मुझे अभी जाना है, उस मार्ग की तैयारी वानप्रस्थ में मैं करूँगा। मैं मेडिटेशन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं मेडिटेशन में दूंगा, मैं ज्ञान में दूंगा, ज्ञान संपादन करने में दूंगा, मैं ऐसे कर्म करूँगा जिससे मेरा आत्मकल्याण हो, लोगों का भी आत्मकल्याण हो। ज्ञान, ध्यान, कर्म और ये सब श्रद्धा से करूँगा। भक्ति, ये चारों मार्गों का मैं वानप्रस्थ के 15-20 साल करूँगा, तब मैं एक दृढ़ सन्यासी बनूंगा। सन्यासी इन द सेंस कौपीन वस्त्रधारी। हमको एक इसमें आएगा कि पूछा जाता है कि सन्यासी कौन है, कर्मयोगी कौन है और सन्यासी कौन है, अर्जुन पूछ रहा है। तो कृष्ण सीधा बोलते हैं 2 कि केवल भगवा वस्त्र धारण करने वाला सन्यासी नहीं है, जिसने अग्नि को अंदर से त्यागा है। अग्नि मतलब आहार के प्रति जिसकी ये नहीं है, आसक्ति नहीं है, आहार व्यवहार घर के प्रति आसक्ति नहीं है, वह सन्यासी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार सन्यासाश्रम में जब वो वानप्रस्थाश्रम में परिपक्व होता था और घर में ही सन्यासी बन के रहता था ना, तो घर के बच्चे उसको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति करके देखते थे। वो जो बोलता था उसका मानते थे, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति का जीवन देखा है। वानप्रस्थ में वो कैसे रह रहा था, गृहस्थाश्रम में बच्चे सब देखते हैं। वो आए हैं छोटा सा चोला पहन के, मगर वो बहुत पुरानी आत्मा रहती है माय डियर फ्रेंड्स, वो सब ग्रास्प करते रहते हैं। इसीलिए तब उस व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलेगी, वो व्यक्ति पूज्य रहेगा। परिवार में पूज्य होगा तो समाज में अपने आप पूज्य हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये जो वर्ण व्यवस्था थी ना, ये एक चक्र था, ये बुरा नहीं है। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था थी, सॉरी, ये अभी कुछ भी नहीं रहा है, जिस ये ओशो ने बताए हैं। अभी क्या हो रहा है, सब मिक्स हो रहा है। 12-13 साल के बच्चे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, वहीं से उनका गृहस्थ आश्रम मेंटली शुरू हो जा रहा है।
तो हो क्या रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम ही देख रहे हैं। हमारे बच्चे पूरे मिक्स्ड हो गए हैं सब इसमें। न ब्रह्मचर्य आश्रम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, न गृहस्थाश्रम फॉलो कर रहे हैं, न वानप्रस्थाश्रम फॉलो कर रहे हैं, न सन्यासी हो पा रहे हैं। बूढ़े बाढ़े लोग भी आजकल काम वासना में उतने ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि उस जहाँ जब करना था ना वो ढंग से किया नहीं है, उसके कारण हाथ पैर थक गए हैं। मगर मन जो लंगड़ा रहता है ना, वो मन से सोचता है कि मैं इतना जोर से दौड़ूंगा ना, ऐसे करूंगा ना, वैसे करूंगा ना। वैसे ही हमारी जो वासनाएं हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो इस आश्रम पद्धति के कारण अपने आप स्थिर हो जा रही थी। आज की स्थिति हम और आप जानते हैं क्या हो रहा है, तो मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस चक्र से जो जा रहा है, कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, नानुवर्तयति होयो, जो नहीं जा रहा है, अघायु, जीने उसका जीना व्यर्थ है। माय डियर फ्रेंड्स, मनुष्य जन्म मिला है हमें अपने कल्याण के लिए। प्राणी अपना कल्याण नहीं कर सकता, उल्टा वो जाने अनजाने में अपना कल्याण कर रहा है, क्योंकि वो भोग योनि है। जो उसके सामने आ रहा है वो कर रहा है, करते करते वो अपने आप कल्याण के मार्ग में जा रहा है। मगर हम क्या, हमारे पास नीचे जाने का मार्ग भी है, ऊपर जाने का मार्ग भी है, और हम क्या कर रहे हैं ये हम सोचे। हम सच में ध्यान कर रहे हैं, हम सच में ज्ञानी हैं। हम ज्ञानी एकदम से नहीं बन सकते, हम सच में श्रद्धा से कुछ ज्ञान पाने की कोशिश में हैं, हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम श्रद्धा से ये सब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा कल्याण है और हमें जीने का हक है। कल भी मैंने कहा था कि जब सत्यलोक में जाएंगे और उस पूर्णात्मा परमात्मा से मिलेंगे, वो पूछेगा मैंने तुमको भेजा था, क्या किया? क्या है हमारे पास उत्तर देने के लिए? कुछ तो उसके आँख से आँख मिला के हमको बोलने आना चाहिए, हाँ मैंने ये की। सिर्फ पढ़ा नहीं, मैंने गीता पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ा, पढ़ के क्या किए? अगर हम आज, लोग बोलते हैं मैंने 10 बार गीता पढ़ी है, मुझे गीता आती है, मैंने 100 बार मैंने 10 बार रामायण पढ़ा है, आचरण में है? अगर आचरण में नहीं है तो ये ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा असर करेगा मगर एकदम से भी नहीं होगा। मगर पढ़ते 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 माय डियर फ्रेंड्स, चिंतन मनन भी उसका ज़रूरी है, केवल पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार हम और आप, अगर ये चक्र से, हम सब मेडिटेटर्स हैं, हम इस चक्र से जा रहे हैं, अगर कहीं हमसे गलती हो रही है कर्म करते समय, कहीं ना कहीं अहंकार हमारा आ रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ही ये करूँगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा यज्ञ कर्म नहीं हुआ। और ये यज्ञ कर्म अगर हम चूक गए तो अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सुजीवती, हमारे इंद्रियों से हम अपना ही पतन कर रहे हैं और हमारा जीवन, कृष्ण कह रहे मैं नहीं, जीवन व्यर्थ है। इसीलिए जैसे 14 और 15 श्लोक में बताया है, हम और आप सब ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, श्रद्धा से करें। माय डियर फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आज की सेवा के लिए, गीता की सेवा के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।